चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को एक बेहतरीन बनाना चाहते हैं। लेकिन इस कोरोना के चलते हुए हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी सारे लोगों की जॉब जा चुकी है, काफ़ी सारे लोगों की फाइनेंशियली जो कंडीशन है वो खराब हो चुकी है। तो हम एक ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म ढूँढ रहे हैं कि जहाँ से हम अपने ज़िंदगी को एक बेहतरीन बना सकें, अपने परिवार को एक वो खुशियाँ दे सकें। यस, तो दोस्तों आज हम एक ऐसे रास्ते की तलाश में हैं कि जहाँ पे हमें वो सब कुछ मिल जाए कि जहाँ से मैं अपने आप को भी साबित कर सकूँ और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकूँ। दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पे एक ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे ये करने वाला हूँ कि जिसकी बदौलत आज पिछले लॉकडाउन की अंदर काफ़ी सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर बदलाव लाए। काफ़ी सारे लोगों ने अपने ड्रीम पूरे करने स्टार्ट किए, सपनों की ज़िंदगी जीने की शुरुआत कर दी। दोस्तों वही अपॉर्च्युनिटी आज आपके सामने आज आपके साथ है, आपके सामने है। तो दोस्तों आज ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं यहाँ पे ऐसी सक्सेस को यहाँ पे मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि जिनकी बदौलत आज काफ़ी सारी जगह पे काफ़ी सारे स्टेट में उनका बिज़नेस जा चुका है। तो वही आज हमें वो अपॉर्चुनिटी दिखाने वाले हैं कि मैं गारंटी नहीं दावा करता हूँ कि दोस्तों जैसे-जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ता जाएगा, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलते जाएँगे। तो मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं यहाँ अपने सीनियर को मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूँगा मिस्टर बंकिम चौधरी सर। वेलकम बंकिम सर। थैंक यू ब्रिदर सर। मेरी आवाज आ रही है? यस, क्लियर है सर। ओके सर, थैंक यू। दिस इज बंकिम चौधरी एंड आप सभी लोगों का मैं एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम कनेक्ट हुए हैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए, जहां से हम अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दे सके। नई शुरुआत क्यों? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ऑलरेडी हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ ही रहे हैं। हमने किसी ना किसी फील्ड का चुनाव किया है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा कहते हैं कि जब जब हम किसी फील्ड का चुनाव करते हैं तो हमने बहुत सारे सपने देखे होते हैं कि मतलब मैं ऐसे यहाँ पे मैंने स्टडी कर लूंगा, या मैं जॉब कर लूंगा, या मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो आने वाले 2 से 5 साल में मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन कई सारी ऐसी सिचुएशन आती है अनएक्सपेक्टेड, मतलब ऐसी घटनाएं घट जाती है कि हम जो सोचते हैं वो हकीकत नहीं हो पाती। तो मुझे नहीं पता आप अपनी जिंदगी में कहाँ पे हो, लेकिन आप चाहते हो कि आप अपनी जिंदगी को एक मुकाम दे सको। आने वाले 2 से 5 साल में आप अपनी जिंदगी को 360 डिग्री चेंज करो। तो आज आने वाली 20 या 25 मिनट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि 20 या 25 मिनट में आपकी जिंदगी नहीं बदलने वाली। लेकिन कहते हैं कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन वही 1 मिनट में लिया गया फैसला आपकी जिंदगी 100% बदल सकता है। आज हम वही अपॉर्चुनिटी, वही मौका देखने के लिए जा रहे हैं, जिस मौके के साथ चलते हुए लाखों लोग अपनी जिंदगी बदल चुके हैं। आप जहां कहीं भी हो, कहाँ तक पढ़े लिखे हो, आपके पास क्या नॉलेज है, क्या स्किल है, क्या आता है, नहीं आता, कितनी मेहनत करने के बाद कितनी बार असफल हुए हो, ये कोई चीज मायने नहीं रखती। यदि आप चाहते हो कि आप अपनी जिंदगी की कमान हाथ में लो, तो आने वाली 20 मिनट आप 100% इन्वॉल्वमेंट के साथ इस सेशन को कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आज हम वो बातें समझने के लिए, सीखने के लिए जा रहे हैं, जो बातें हो सकता है हम साथ में मतलब आगे बढ़े या ना बढ़े, साथ में काम करें या ना करें, लेकिन आपकी जिंदगी में वो बातें 100% आपको फायदा करने वाली है। क्योंकि हम वो बातें सीखने जा रहे हैं, वो कहीं भी स्कूल कॉलेज में सिखाई नहीं जाती कि हम इनकम किस तरह से बढ़ाए। तो हम आगे बढ़े उससे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम बंकिम चौधरी है। सूरत गुजरात से बिलोंग करता हूँ। एजुकेशन में मैंने MSW तक पढ़ाई की, और उसके बाद बहुत सारे सपने देखे थे, और उस सपनों को पूरा करने के लिए मैंने जॉब की शुरुआत की। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन मैंने अपने आसपास कई सारे अपने सीनियर्स को देखा, अपने मतलब में रिलेटिव्स को देखा कि वो अपनी जिंदगी में बहुत सारी मेहनत करने के बावजूद वो अपने सपनों को हकीकत में नहीं ले पा रहे। और कई सारे ऐसे लोगों को भी मैंने देखा कि जिसके पास डिग्री नहीं है, एजुकेशन भी इतना बड़ा नहीं है, उसके पास इतनी स्किल भी नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया वो अपनी जिंदगी में सफल हो गए।
तो उन्होंने क्या किया, किस तरह से वो आगे बढ़े, वही हम आज यहाँ पे समझने के लिए कनेक्ट हुए हैं। तो मैं ज्यादा देरी ना करते हुए मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। जस्ट मिनट। जस्ट वेट कीजिएगा। ओके। विजन टू फ्रीडम एक ऐसी सिस्टम जो हमें मौका देती है, साथ में हमें सिखाती है। क्योंकि दोस्तों ऐसा कहते हैं कि कोई भी फील्ड, कोई भी प्रोफेशन छोटा या बड़ा नहीं होता। आज आपने कई सारे प्रोफेशन देखे हैं, हो सकता है बिजनेस भी हो सकता है, स्पोर्ट्स भी हो सकता है, कोई भी एनी अदर प्रोफेशन। वहां पे हमें टॉप करने के लिए उस प्रोफेशन के काबिल बनना होता है। तो विजन टू फ्रीडम हमें सिखाएगी कि हम अपनी जिंदगी में हमें जो सपने पूरे करने हैं, वहां तक पहुंचने के लिए अपने आप को जो डेवलप करना है, अपने आप को जो तैयार करना है, अपनी स्किल को जो डेवलप करना है, वो सब कुछ हमें टीम विजन टू फ्रीडम हमें सिखाने जा रही है। लिव लाइफ किंग साइज, द फ्रीडम प्लान। आज हर कोई राजा की तरह जिंदगी जीना चाहता है। मतलब क्या कि मेरी जिंदगी की कमान मेरे हाथ में होनी चाहिए। मैं अपनी जिंदगी का खुद बॉस। मैं जहां भी घूमने जाना चाहूं मैं जा सकूं। फाइनेंशियली मैं स्टेबल हूं, मुझे पैसों की कोई दिक्कत ना हो। ऐसा हर कोई चाहता है, लेकिन क्या वाकई में वो सब अपने हकीकत में वो ला सकता है? नहीं दोस्तों। ऐसा क्यों होता है? लोग बोलते हैं मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन आप ये सोचिए कि ऐसा कहते हैं मौका हर किसी को मिलता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब मौका आता है तब हम उसे समझ नहीं पाते, और जब मौका चला जाता है तो बाद में लोग अफसोस करते हैं। जैसे एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है, तब टीचर या उसके घर वाले बोलते हैं कि तुझे पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं करता। लेकिन एग्जाम में यदि कम मार्क्स आते हैं या फेल होता है, तब वो बोलता है कि यार अब मैं क्या करूं, लेकिन उसको बोला गया था। दोस्तों आज हम जो मौका देखने जा रहे हैं, ये भी वही मौका है। यदि आपको आपकी जिंदगी में कभी भी ऐसा महसूस हुआ है कि काश मैंने उस टाइम पे वो काम कर लिया होता, काश मैंने पढ़ाई कर ली होती, काश मैं थोड़ा सीरियस हो गया होता, और बाद में यदि अफसोस हुआ है, तो आपको वो अफसोस दोबारा ना करना पड़े, इसीलिए इस वेबिनार को आप ध्यान से कनेक्ट कीजिएगा। हो सकता है किसी का फोन आ जाए, हो सकता है कोई आपको बुला ले। आप कहीं भी अपना माइंड डाइवर्ट मत होने दीजिएगा, क्योंकि आप अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। तो मैं सेशन को आगे बढ़ाना चाहूंगा, और आने वाले कल में हमें अपनी जिंदगी में अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। इसके आंसर भी आपको अपने आप से ही देने हैं। सबसे पहले कि आर यू सेटिस्फाइड विथ योर करंट प्रोफेशन एंड इनकम? आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, जॉब हो, बिजनेस हो, एनी अदर प्रोफेशन में, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हो? वहां से जो भी आपकी इनकम आ रही है, क्या उससे आप सेटिस्फाइड हो? दूसरा, आप जो कुछ भी कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? वाकई में आप उसी फील्ड में जाना चाहते थे, या फिर कुछ नहीं मिला और जो मिला उसमें चले गए? यदि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, हो सकता है 2 साल से, हो सकता है 5 साल से, हो सकता है 10 साल से, हो सकता है अभी आपने शुरुआत किया हो, यदि आने वाले 5 साल जो कर रहे हो वही करते रहे, तो क्या उससे आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे? आपको अपने आप से पूछना है। यदि आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं और आप यदि क्लियर हो, तो आप क्विट कर सकते हो, लीव भी कर सकते हो। दूसरा, कि किसी भी फील्ड में सफल होने से पहले आपको अपनी जिंदगी के बारे में क्लियरिटी लेके आना पड़ेगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? कि आप अपनी जिंदगी में चाहते क्या हो? आने वाले 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में आप कहाँ पे जाना चाहते हो? आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? आपकी जिंदगी का गोल क्या है? आप अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए आप क्या करना चाहते हो? उसे कैसी लाइफ देना चाहते हो? कई सारे लोग बोलते हैं, यदि मैं पूछता हूं कि आपको कितने पैसे कमाने हैं, तो बोलते हैं मुझे बहुत सारे चाहिए। लेकिन बहुत सारे मतलब कितने?
लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, कितने? यदि आपके पास फिगर नहीं है तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। मैं थोड़ा और डिटेल में हम बात करते हैं कि आज हर कोई अपनी जिंदगी में क्या चाहता है। सबसे मेन चीज हम चाहते हैं कि मेरे पास इतना टाइम होना चाहिए कि मैं अपने परिवार के साथ जिंदगी को एंजॉय कर सकूं। मेरे पास इतनी मनी भी होनी चाहिए कि मेरा कोई भी छोटा बड़ा काम पैसों की वजह से रुकना नहीं चाहिए। वो मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई का भी हो सकता है, मुझे शॉपिंग का भी हो सकता है, घर में कुछ मतलब में फंक्शन वगैरह करना है, तो कुछ भी मुझे सैक्रिफाइस ना करना पड़े पैसों की वजह से, इतना बैंक बैलेंस मेरे पास होना चाहिए। और थर्ड है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैंने इंश्योरेंस करवा लिया है। दोस्त, सिक्योरिटी का मतलब होता है आपकी एक रेगुलर इनकम। पिछले 1.5-2 साल में मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जो बहुत अच्छी तरह से एक वेल सेट जिंदगी जी रहे थे, उसका परिवार बहुत ही खुश था, लेकिन मेन कमानार बंदा ही चला गया और उसके बाद उसकी इनकम कम स्टॉप हो गई, तो पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो गया। सिक्योरिटी का मतलब है कि मतलब में कमानार बंदा रहे या ना रहे या बेड रेस्ट हो, इनकम बंद होनी नहीं चाहिए। यदि तीनों चीजें होगी तब हम लाइफस्टाइल से जिंदगी को जी सकेंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि आज कितने परसेंट लोग हैं, देखने जाए तो सिर्फ और सिर्फ 5% लोग हैं जिसके पास ये तीनों चीजें है। 95% का क्या है? आज गांव में कई सारे लोग हैं जो फ्री है। आज अनएम्प्लॉयड कितने सारे लोग हैं, बेरोजगार है, जिसके पास टाइम की कोई कमी नहीं है लेकिन इनकम नहीं है। और ऐसे भी लोग हैं महीने के 1.5-2 लाख रुपया कमाते हैं लेकिन घर पे 1 घंटा शांति से बैठ नहीं सकते। और ये दोनों है तो सिक्योरिटी नहीं है। यदि जिंदगी को एंजॉय करना है तो मुझे ये तीनों चीजें चाहिए। आप अपने आप से पूछिए आपके पास ये तीनों चीजें है? यदि है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं है और आप वो चाहते हो तो आप मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। मैं और थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूंगा कि मैं अपनी जिंदगी में क्या चाहता था कि मेरे पास मेरे सपनों का घर हो, ड्रीम हाउस, मेरे पास खुद की लग्जरियस कार हो, मेरे बच्चे को मैं एक बढ़िया सा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दिला सकूं। क्यों? क्योंकि मुझे उसका भविष्य अच्छा बनाना है, तो मुझे उसका एजुकेशन अच्छा देना पड़ेगा। यदि मैंने उसको एजुकेशन अच्छा दिया तो आने वाले कल में वो अपनी जिंदगी के फैसले वो सोच समझ कर अच्छी तरह से ले सकेगी। तो उसके लिए मुझे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देना है, मुझे ट्रैवलिंग करना है वर्ल्ड वाइड, मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है। और ये तीनों चीजें मैं चाहता हूं, हर कोई चाहता है, आप भी चाहते होंगे। लेकिन क्या ये वो हो पा रहा है? ऐसा क्यों होता है? लेकिन इसके पीछे का रीजन है आज हर कोई सिर्फ चाहता है। चाहने से कुछ नहीं होने वाला। आपको मतलब में आपका स्ट्रॉन्ग डिजायर होना चाहिए कि मुझे चाहिए मतलब चाहिए। आज भले ही नहीं है, मेरी जेब में 10 रुपया नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले 5 साल में मैं हर सपने पूरे करूंगा, ये आज मुझे डिसाइड करना है। और ये सारी चीजें चाहने के बावजूद कई सारे लोग नहीं अचीव कर पाते। इसके पीछे का रीजन है उसकी इनकम कम है या उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। पर उससे भी बड़ी चीज जो मुझे समझनी है, रियलिटी क्या है। सपने बहुत बड़े हैं लेकिन जो मैंने आपको बताया कि इनकम बहुत कम है। ये 2 व्हील है। आप सोचिए कि जैसे ट्रैक्टर है, एक पहिया बहुत बड़ा है, एक छोटा है, जितनी भी ताकत लगाएगा लेकिन रफ्तार कभी भी आने वाली नहीं है। आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप अपने सपनों को छोटा कर लीजिए, कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी जिए, या आप अपने इनकम को बड़ा कीजिए। ये डिसाइड आपको करना। मैं आपको कुछ भी नहीं बोलने वाला। आपको लगता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जीनी है तो आप जो कर रहे हैं वो कर सकते हो, लेकिन यदि आप चाहते हो इनकम को बड़ा करना है तो मुझे आगे कनेक्ट रहना है, ये आपको खुद डिसाइड करना है। अब कई सारे लोग मेहनत करने के बावजूद अपनी इनकम बढ़ा नहीं पाते, या इनकम बढ़ती है फिर भी लाइफस्टाइल को इंप्रूव नहीं कर पाते। इसके पीछे का रीजन है आप इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन आप देख सकते हो। ये मेरे खुद का डेटा नहीं है, गवर्नमेंट का डेटा है।
1940 में 10 रुपीस घर चलाने के लिए चाहिए थे। बढ़ते 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 मतलब हर 20 साल में एक जीरो बढ़ा और 2000 में 10,000 और आज आप देख सकते हो, आप फील कर रहे होगे कि जिसकी 1 लाख से ज्यादा इनकम है वो सब कुछ मेंटेन कर सकता है। उसके पास अच्छा घर भी है, कार भी है, बच्चों को भी अच्छी पढ़ाई करवा रहा है, लेकिन उसको कम से कम 1 लाख रुपये चाहिए। घर में दोनों कमाने वाले हैं, दोनों जॉब पर्सन है, तो भी मतलब वो मेंटेन कर पा रहे हैं। यदि आने वाले 20 साल में और एक जीरो बढ़ गया तो सोचिए कि उस टाइम मेरी जिंदगी कैसे चलेगी। अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि यदि आपको लगता है आने वाले 20 साल में आपकी इनकम मंथली 10 लाख होने वाली है तब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नहीं होने वाली और आपको अपॉर्चुनिटी की तलाश है, तो आपको अपॉर्चुनिटी सबसे पहले समझना पड़ेगा। साथ चलना ना चलना ये दूसरे नंबर की बात है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने क्या सोचा है, मेरी जॉब में सैलरी बढ़ जाएगी या मैं खुद का बिजनेस स्टार्टअप करूंगा। तो सोचिए पिछले 1.5-2 साल के आपके डेटा देखिए कि कई सारे बिजनेस क्राइसिस में मतलब में बंद हो गए, लोग लॉस में गए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया और भी बढ़ने वाला है। 70% बिजनेस सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव कर रहे थे। तो आने वाले कल में मैं अपनी इनकम को किस तरह से बढ़ाऊंगा। दोस्तों ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप मेरे साथ वर्क ना भी करो लेकिन ये स्लाइड आपकी जिंदगी बदल देगी। एक बुक है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी। ये वो ऑथर है, वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल के रिलेटेड बुक्स लिखता है, यानी पैसे किस तरह से कमाने चाहिए। हमें स्कूल कॉलेज में कहीं भी पढ़ाया नहीं जाता और जैसे ही हम पढ़ाई खत्म करते हैं तुरंत हम जॉब ढूंढने के लिए निकलते हैं। क्यों? मुझे पैसा कमाना है इसीलिए। तो ये वही चीज बताता है। रॉबर्ट कियोसाकी ये बताते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 4 तरह के काम होते हैं जहां से हम लीगली तरीके से इनकम कर सके। समझना, लीगल तरीके से। एक होता है एम्प्लॉय, ई मींस एम्प्लॉय, एस मींस सेल्फ एम्प्लॉयड, बी मींस बिजनेस ओनर एंड आई मींस इन्वेस्टर। एम्प्लॉय यानी जो भी जॉब करता है, गवर्नमेंट प्राइवेट कोई भी हो गया। एस मींस मतलब जो खुद का काम कर रहा है, डॉक्टर, लॉयर, एडवोकेट, खेडूत, पानीपुरी वाला, दुकान वाला, कोई भी जिसका कोई बॉस नहीं है। बिजनेस यानी बड़ी कंपनी के ओनर, जिसके मतलब में 500 से ज्यादा एम्प्लॉयड है, वो बिजनेस ओनर बता सकते हैं। अब मैं और थोड़ा डिटेल में बात करूंगा कि यहाँ पे इनकम किस तरह से आती है। जैसे जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरी इनकम किस तरह से आती थी, मैं टाइम देता था, इनकम आती थी। यदि मैं ओवर टाइम करता था मुझे ज्यादा मिलती थी, लेकिन जिस दिन मैंने छुट्टी ले ली तो उस दिन मुझे इनकम नहीं मिलने वाली। ये आपको भी पता है, क्योंकि यदि आप जॉब कर रहे हैं या आपके फैमिली में भी कोई जॉब कर रहा हो सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसको क्वालिटी के हिसाब से इनकम मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज इनकी एक्टिव इनकम है। जब तक मैं जॉब पे जाऊंगा तब तक आएगी, जब तक मैं शटर खोलूंगा, जब तक मैं एक डॉक्टर पेशेंट को चेक करेगा तब तक इनकम आएगी। लेकिन बिजनेस ओनर का क्या है, उसने एक सिस्टम बनाया होता है करोड़ों रुपया डाल के। जैसे टाटा, रिलायंस, जियो, मैकडोनाल्ड या किसी भी बड़ी इंडस्ट्री की बात करें। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के बताना चाहूंगा। मैंने मतलब मैं सिर्फ 100 एम्प्लॉय का एग्जांपल लिया है, आप समझने की कोशिश कीजिए। यदि एक बंदा जॉब करता है तो वो डेली 8 घंटा मिनिमम जॉब करता है। यदि एक बिजनेसमैन ने 100 एम्प्लॉय को जॉब पे रखा हुआ है और 8 घंटे देता है तो उसको डेली के 800 आवर्स वर्क होता है। यदि 1 घंटे का यदि मतलब में मुझे 100 रुपया मिल रहा है तो मतलब में एम्प्लॉय जो भी मतलब बिजनेस ओनर है, कंपनी के मालिक है, वो भी कमा रहे हैं। यदि उसको भी मतलब में 100 रुपया मिलता है तो 800 नहीं 8 घंटे यदि मतलब मैं काम करता तो 800 आवर्स मतलब में उसका वर्क होता है। और 800 घंटे 100 रुपए के हिसाब से 80,000 पर डे की इनकम हो गई, 2,40,000 पर मंथ की इनकम हो गई। अब ये सोचिए कि जितनी बड़ी कंपनी उतने ज्यादा लोग। कई सारी कंपनी में मतलब में 10,000, 20,000, 50,000, 5-5 लाख, जैसे रिलायंस हो गया, वहां पे वर्क कर रहे, इसीलिए वो इंडिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है। और एग्जांपल आप देखिए, ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। 5 साल पहले जियो मार्केट में था ही नहीं। वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, बहुत सारी कंपनियां मतलब मार्केट में थी, लेकिन जियो आया, उसने फ्री करके 40 करोड़ से ज्यादा कस्टमर मतलब में उसने बना दिए। और उसके बाद बोला कि आपको 100 रुपीज का रिचार्ज करवाना है। सोचिए 4,000 करोड़ एक मंथ की इनकम हो गई और मुझे मतलब हर महीने मुझे रिचार्ज करवाना ही है।
यदि मैं 100 रुपीज मिनिमम काउंट करूं, 4000 करोड़ पर मंथ की इनकम हो गई। ये एक एग्जाम्पल है, आप किसी भी बिजनेस ओनर की बात कीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय खुद के लिए काम करते हैं, ऐसा नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ हर रोज का मतलब में उसको कुछ परसेंट मिल जाता है और वो अपनी जिंदगी बिजनेसमैन के लिए वो काम कर रहे हैं। और एवरी बिग बिजनेस इज इक्वल टू बिग नेटवर्क। और इन्वेस्टर के लिए मनी काम करते हैं, मनी इज इक्वल टू इनकम। अब आप कहाँ पे है ये आप सोचिए। यदि आप एम्प्लॉयड है तो आपको एम्प्लॉय कैटेगरी से आपको बढ़ के मतलब बिजनेस और इन्वेस्टर में आना है, तो आपको करोड़ों रुपये लगाने पड़ेंगे। लेकिन करोड़ों हमारे पास नहीं है, होते तो हम आज इस वेबिनार में कनेक्ट ही नहीं होते। तो मुझे ये समझना है कि मैं एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय से मैं आगे बढ़ के बिजनेस और इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में किस तरह से जाऊं, मुझे कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो हम देखते हैं, थोड़ा हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। जैसे 1980 ग्रीन रिवॉल्यूशन था, उसके बाद 1990 पेट्रोलियम रिवॉल्यूशन आया, 2000 की बात करें तो आईटी रिवॉल्यूशन आया। बिल गेट्स 30 साल से कम की एज का लड़का करोड़पति हो गया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा करोड़पति। अब समझने वाली बात है कि जिस तरह से वक्त बदलता है, ट्रेंड बदलता है, अमीर कौन होता है। 1980 में कभी भी ऐसा आपने सुना ये खेडूत करोड़पति हो गया, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो भी खाद की बीज की इंडस्ट्री डाली वो करोड़पति हुए। पेट्रोलियम रिवॉल्यूशन में रिफाइनरी डाल के धीरू भाई अंबानी करोड़पति हुए। आईटी रिवॉल्यूशन में कंप्यूटर लैपटॉप यूज करने वाला बंदा नहीं, लेकिन जिसने सॉफ्टवेयर बनाया, कंप्यूटर बनाया, मोबाइल बनाया, वो बंदा करोड़पति हुआ। और 2015 के बाद की बात करें तो ये जमाना है हर्बल रिवॉल्यूशन का। आपके घर पे टीवी है तो ऑन करके देखिएगा, 10 में से 8 एडवर्टाइजमेंट हर्बल की आती है। मतलब नींबू, आदू, पुदीना, तुलसी ये सब डाला हुआ है, ये बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल 10 साल पहले आप जिसको पहचानते भी नहीं थे, बाबा रामदेव, आज 20,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है। और मेरे आसपास कई सारे लोग हैं जो 10 साल 20 साल से जॉब कर रहे हैं, 10 साल 20 साल से बिजनेस कर रहे हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेकिन टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर नहीं गई। और ये 20,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसने वक्त को पहचाना है। और अभी की बात करें तो कॉस्मेटिक इज द सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री। मुझे खाने के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कुछ चाहिए तो वो है कॉस्मेटिक। और उसके बारे में आप ये सोचिए कि आपके आसपास कितनी शॉप है जहां पे कॉस्मेटिक बिकती है। मेडिकल, नोवेल्टी, जनरल स्टोर, अनाज की दुकान, ब्यूटी पार्लर, मेंस पार्लर, हर जगह पे कॉस्मेटिक सेल हो रहा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा इसकी होने के बावजूद आज मतलब में कई सारे प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रहे हैं। आपने देखा होगा जैसे हमारे आसपास अभी कैंसर के केसेस बढ़ गए, ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर, बर्थ ब्रेन इंजरी, इनफर्टिलिटी, हॉर्मोन्स चेंजेस, बर्थ डिटरमेंट, हेडेक, एलर्जी, किडनी डैमेज, ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे से आसपास है। सोचिए कि आपकी सोसाइटी या आपके एरिया में 10 साल पहले कभी स्किन क्लिनिक देखे थे? आज स्किन क्लिनिक कितने बढ़ गए हैं, दांत के डॉक्टर कितने कम थे, लेकिन आज बढ़ गए, क्योंकि हम जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे थे उसमें ऐसे ऐसे मतलब में केमिकल्स डाले जाते हैं कि जैसे मतलब में ऐसे पैराबेन हो गया, सल्फेट हो गया, फ्लोराइड हो गया, एमोनिया हो गया, मिनरल ऑयल हो गया, इतने सारे केमिकल्स डाले जाते हैं कि जो हमें तुरंत कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता। लेकिन वही चीजें ऐसा कह दी, यदि मैं कोई साबुन अपने हाथ पे लगाता हूं तो 26 सेकंड में वो ब्लड के साथ सर्कुलेट हो जाता है और ब्लड के साथ घूमता रहता है, और जहां कहीं भी रुकता है, पैराबेन रुकता है, तो उससे ट्यूमर क्रिएट हो सकता है। ये इतना हार्मफुल केमिकल है कि जिससे मतलब में इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे। और इंडिया की 99% ब्रांड पैराबेन्स केमिकल्स, ये सारे केमिकल्स यूज कर रही है। कई सारी ऐसी ब्रांड है जो हर्बल प्रोडक्ट्स, हर्बल इंग्रेडिएंट्स का यूज करने के बावजूद साथ में ये केमिकल डाल देती है, जिससे कैंसर वगैरह हो रहा है। ये मुझे स्टडी करना पड़ेगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मुझे आज पता चला कि मैं जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ उसके मुझे कैंसर हो सकता है, मुझे ब्रेन इंजरी हो सकती है, तो मैं मतलब उसको यूज करना ही छोड़ दूं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। आज से 5 साल पहले एक जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च हुई, ऑक्सीनाइन एसेंशियल प्राइवेट लिमिटेड, जिसके हेड ऑफिस सूरत वेसू में है। ये आप उसके फोटोग्राफ्स देख सकते हो। ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मंजूसर जीआईडीसी में।
500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है, आईएसओ सर्टिफाइड हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। 70 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। 2 मिलियन से हमारे ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर हमारा, हम खुद का R&D लैब है, माइक्रोबायोलॉजी लैब है। हम खुद रिसर्च करते हैं। ऑल ओवर इंडिया में 600 से ज्यादा फ्रेंचाइजी है। तमिलनाडु से लेके कन्याकुमारी और गुजरात से लेके कलकत्ता तक हर स्टेट में हमारी प्रेजेंस हो चुकी है। हम अपना स्टार्टअप कर चुके हैं। बात करें कि मुझे ऑक्सीडाइन के साथ ही क्यों चलना है, तो सबसे पहले हम अपनी प्रोडक्ट्स में हार्मफुल एंड बेंडिंग इंग्रेडिएंट्स, इसका मतलब ये होता है कि जिससे मेरे शरीर को, मेरी स्किन को कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, ऐसे इंग्रेडिएंट्स का हम यूज नहीं करते। हम सिंथेटिक डाई का भी यूज नहीं करते। जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गई, वो खाने के लिए नहीं बनाई जाती, तो बहुत सारी कंपनियां 30% ओरिजिनल कंटेंट के साथ 70% मतलब दूसरी सिंथेटिक चीजें मिक्स कर देती है, जैसे प्लास्टिक हो गया, तो हम नहीं करते। एनिमल डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स मैं बताना चाहूंगा आपको, एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेज? आप खाने में कौन सी, यदि आप वेजिटेरियन हो, आप नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन आप जो साबुन या जो टूथपेस्ट यूज करते हो उसमें नॉनवेज के पार्टिकल आ जाते हैं। यदि आप नॉन वेज खाते हो, लेकिन खाने के बाद कभी आप मंदिर में जाते हो? नहीं जाते, लेकिन आप फ्रेश होने के लिए जिस साबुन से नहाते हैं वो उसी में एनिमल्स के पार्ट डाले जाते हैं। हम वो नहीं करते हैं। हमारा पैकिंग मटेरियल पर्यावरण को हार्म नहीं करता। हम कुछ छुपाते नहीं और हम गलत दावे नहीं करते। 7 दिन में गोरे, ऐसा नहीं, जो होता है वही बात करते हैं। हमारा ब्रांड प्रॉमिस है, हम कस्टमर को ध्यान में रखते हुए, इंडियन कंपनी है तो इंडियन लोगों के स्किन को, इंडिया के एटमॉस्फेयर को ध्यान में रखते हुए हम सारी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। 100% ह्यूमन स्वेप, टॉप क्लास क्वालिटी, और वो भी राइटली प्राइस, और सबसे बड़ी चीज 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी आपको देते हैं कि आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये आप हमारे प्रोडक्ट्स रेंज देख सकते हो, जैसे ओरल केयर है, हेल्थ केयर, मेंस केयर, परफ्यूम, बॉडी केयर, फेस केयर, नेल केयर, हेयर केयर, फेशियल केयर, मतलब बाल से लेके पैरों तक स्किन में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है वो सारी, मतलब में आप, ये हमारे सेटिस्फाइड कस्टमर ने खुद अपने मोबाइल से पिक लेके हमें भेजा है। आप मतलब आप रिजल्ट देख सकते हैं। ये आने वाले कल में हम गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक जितनी भी प्रोडक्ट्स, मतलब में न्यूट्रिशन से लेके हम जो भी खाने की प्रोडक्ट्स है वहां तक हम आने वाले कल में स्टार्टअप करने जा रहे हैं। तो आने वाले कल में बहुत ही बड़ा ये बिजनेस होने जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि आपके पास 2 ऑप्शन है। सुबह उठ के आपको ब्रश करना है, आपको नहाना है। बगैर नहाए, बगैर ब्रश करे, बगैर कॉस्मेटिक को यूज किए कोई भी जिंदा अभी जिंदा है तो उसको चाहिए, मतलब चाहिए। तो आपके सामने 2 रास्ते, या तो आप XYZ कंपनी का यूज कीजिए जो आप यूज कर ही रहे थे, या आप उसको चेंज करके ऑक्सीडेंट के साथ कनेक्ट कीजिए। फायदा क्या होगा, मैं कंपैरिजन बताना चाहूंगा। XYZ कंपनी का परचेस करते हो तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। ऑक्सीनाइन के साथ आपको 30% से लेके 40% तक का डिस्काउंट, यानी 100 रुपीज वाली प्रोडक्ट आपको 60 रुपीज में, यानी आपके 40 रुपये सेविंग हो सकते हैं। यदि आपका महीने का एक्सपेंस 1000 है तो आपका 400 रुपया सेविंग हो सकता है। अदर कंपनीज में आपको क्वालिटी नहीं मिलने वाली, यहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है। दूसरा, लॉयल कंज्यूमर प्रोग्राम। आप 7 महीने तक कुछ प्रोडक्ट परचेस करते हो तो 8वें महीने आपको उसी दाम की प्रोडक्ट्स आपको मतलब फ्री में मिलने वाली है। मार्केट में आपको कोई गारंटी नहीं, यहाँ पर 100% ह्यूमन सेफ है, मनी बैक गारंटी है। और आप जितना भी प्रोडक्ट्स मार्केट से परचेस करोगे वो एक्सपेंस हो गए, वहां से कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसके लिए आज हम कनेक्ट हुए। दोस्तों, यहाँ से हमारा मेन पार्ट, जहां से हम अपने सपनों की बात कर रहे थे, मैं अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की बात कर रहा था, मैं अपने लिए घर बनाने की, अपने बच्चों का अच्छा एजुकेशन की बात कर रहा था, वो अपॉर्चुनिटी क्या है वो हम आगे देखते हैं। ये स्लाइड आपको समझ में आ गई तो 50% बिजनेस आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, डायरेक्ट सेलिंग, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। आज अपने घर में जो भी प्रोडक्ट्स आ रही है वो कैसे आती है, कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन मैन्युफैक्चरर कभी कस्टमर के पास नहीं जाता। तो कैसे आती है, तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर से मतलब में वो जाती है
सीएनएफ के पास, सीएनएफ से डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और फिर कस्टमर। पर उससे क्या होता है कि मतलब जो प्रोडक्ट 30 रुपीज में मैन्युफैक्चरिंग होती है, कस्टमर तक आते आते 100 रुपीज हो जाता है। और बीच में सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है एडवर्टाइजमेंट का, ब्रांडिंग का, सेलिब्रिटी एक्सपेंस सबसे बड़ा हो ही जाता है। और ये सारा मतलब में एक्सपेंसेस मतलब में कौन पे करता है? कस्टमर। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? बीच में से ये सारे लोग निकल जाएंगे, कंपनी से ऑक्सीनाइन होके मतलब में कंसल्टेंट होके डायरेक्ट कस्टमर को मिलेगा। और जो बीच में 70% मतलब में मिडल मैन में चला जाता था। आप ये सोचिए कि आपके सोसाइटी में जो भी मतलब में जिसने शॉप डाला हुआ है या आपके एरिया में जहां से आप हर महीने परचेस करते हो, जैसे यदि आप 10,000 रुपया मतलब में सैलरी है और उसमें से यदि 7,000 रुपया एक्सपेंस करते हो, तो 7,000 रुपया आपने किसी भी डीलर, होलसेलर, रिटेलर को दे दिया, कुछ भी आपने परचेस किया। इसका मतलब क्या हुआ? मैं जो भी जॉब कर रहा हूँ उससे कोई बंदा अमीर हो रहा है, वो घर बना रहा है, वो गाड़ी ले रहा है, उसके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, यानी मैं मेहनत कर रहा हूँ किसी और के लिए। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीनाइन आपको मौका दे रही है कि आप यहाँ से आप अपनी जिंदगी स्टार्टअप कर सकते हो। इनकम किस तरह से? आपको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ अपनी बाइंग हैबिट चेंज करनी है। उससे क्या होगा? आपको कॉम्पिटिटिव रेट्स में प्रोडक्ट्स मिलेगी, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी मिलेगी, हर महीने आपको कुछ ना कुछ ऑफर मिलेगी जहां से आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल सकता है, हर्बल प्रोडक्ट और मनी बैक गारंटी के साथ। मंथली ऑफर, कैशबैक, लॉयल्टी प्रोग्राम, रीपर्चेस बोनस, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी, ये कई सारे कंसल्टेंट के लिए बेनिफिट्स हो गए। आपको करना क्या है? आपको करना है जस्ट रिकमेंड। मतलब क्या? जो ये लोग करते हैं, सेलिब्रिटीज क्या करते हैं? ठंडा मतलब कोको कोला, टाटा स्काई लगा डाला, लाइफ जिंगा डाला, टेंशन का रामबाण इलाज। लेकिन कभी आपको ये पता है कि 1 रुपये का ऑयल लगा के कभी टेंशन खत्म होने वाला है? नहीं होने वाला। 7 दिन में गोरे, आज तक नहीं हुआ। ठंडा मतलब ठंडा मतलब ऐसा नहीं होता। लेकिन उन्होंने बोल बोल के मतलब में वो अपने हमारे दिमाग में डाल दिया है। हमें भी मतलब में सिर्फ यही काम करना है, अपनी आदत चेंज करनी है और अपने दोस्त को यही चीज बोलनी है जो मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ। जैसे ये सोचिए कि आज जैसे ये वेबिनार खत्म होता है, आप अपने दोस्त के साथ मिलते हो, आज संडे का दिन है, और यदि आप चाय के गल्ले पे इकट्ठा हो गए या आप सहेली के घर पे आप गई, तो आप क्या बात करोगे? ये नया मूवी आया है, ये नया बाइक आया है, उस दुकान में अच्छा अच्छे मतलब नई डिजाइन के मतलब में कपड़े आए हैं, तो आप नॉर्मली बात यही करते हैं। हमारी बात करने की वजह से अभी मैं आपको रिसेंटली बताऊं, मेरा एक दोस्त के साथ में मोबाइल परचेस करने के लिए गया था। उसने डिसाइड कर लिया था कि उसको सैमसंग का कुछ मोबाइल लेना था, उसने मॉडल्स वगैरह सब कुछ डिसाइड कर लिया था, उसने उसको कैश पेमेंट पे लेने वाला था। हम शॉप पे गए, मोबाइल निकाला, सब कुछ हम वो बिल बनाने वाला था, उससे पहले उसका दूसरा दोस्त वहां पे आ गया और वो बोलता है यार ये मोबाइल अच्छा नहीं आता, तो उसने वो कैंसिल कर दिया और एमआई का ले लिया। तो फायदा किसको हो गया? एमआई को। काम किसने किया? उसके दोस्त ने, लेकिन उसको कुछ मिला नहीं। अब ये सोचिए कि मैं पूरे दिन में ऐसा कितनी बार करता हूं और फायदा किसी और को हो रहा है। आपको कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है। आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, अदर एक्टिविटीज में हो, फ्री हो, दिन के 1 या 2 घंटे हम ऐसे ही टाइम पास करते हैं। हो सकता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, कहीं पे घूमने गए, मूवी देखने गए, फोटो लिया और मैंने स्टेटस पे डाल दिया, फेसबुक पे डाल दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया। मैंने अपने दोस्त को फोन करके बोले यार यहाँ पे बहुत बढ़िया मतलब मैं घूमने के लिए मजा आ गया, पिक्चर देखने के लिए मजा आ गया। ये सारी चीजें हम कर ही रहे हैं, बस वही करना है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ भी कर नहीं रहे, आप अपनी जिंदगी जहां पे हो वहीं से स्टार्ट कर सकते हो। आपको मतलब कुछ भी आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको आपको सिर्फ पाना है, इनकम बढ़ानी है। किस तरह से? टोटल यहाँ पे आपको 12 तरह की इनकम आएगी।
35% सेविंग ऑन कंजप्शन, ये सब आपको डिटेल में आपको स्टडी करना है तो आपको जिसने भी इनवाइट किया उसके साथ आप डिस्कशन कर सकते हो, जैसे एक्यूमुलेटिव बोनस, एग्जीक्यूटिव बोनस, सिल्वर बोनस, लीडरशिप बोनस, डायमंड बोनस, कार बोनस, हाउस बोनस, लाइफस्टाइल बोनस। मुझे बोलने में भी इतना टाइम लग रहा है, इतने सारे बोनसेस, टोटल 64% की हमें कंपनी पार्टनरशिप ऑफर कर रही है और उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बाइंग हैबिट चेंज करनी है और मौका आपको फ्री में मिलता है, कुछ भी पे करने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों, समझिएगा। जैसे मुझे मुझे सिर्फ 10 लोगों की आदत चेंज करनी है, मुझे 10 लोगों को ये बोलना है कि तू ये यूज करता है उसकी जगह पे ये यूज कर, तुझे अच्छा मिलेगा, इनकम आएगी और जिंदगी भी बनेगी। यदि मैं 3 महीने की मैं 10 लोगों की आदत चेंज करता हूं तो 6 महीने में उस 10 को मैं सपोर्ट करूंगा आने वाले। अब इन 10 लोगों को किस तरह से हो सकता है, आप मेरे साथ वेबिनार में कनेक्ट कीजिए, हो सकता है आप ऑक्सीजन के जो भी एग्जीक्यूटिव है उसके साथ आप पर्सनली बात करवाइए, हम मिलके टीम विजन टू फ्रीडम सपोर्ट करेगी सिस्टम की किस तरह से हम वहां तक पहुंच सकते हैं। 6 महीने में 100 हो जाएगा, 9 महीने में 10-10 तक जाएगा तो 1000, 12 महीने में 10,000 लोग। और उस तरह से यदि 10,000 लोगों को मैं जानता नहीं, उनको कौन लेके आया, ये 1000 को कौन लेके आया, 100 को कौन लेके आया, 10। यदि मेरे मोबाइल में 200 लोगों का नंबर सेव है तो 200 में से मुझे सिर्फ 10 चाहिए। अब सोचिए कि आज हो सकता है सारे लोग हमारे साथ कनेक्ट ना हो, ऑक्सीजन की प्रोडक्ट ना यूज करे, लेकिन आपने कभी भी कोई एक ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में देखी है जो 100% लोग यूज करते हो, एक ऐसी बाइक जो सब लोग चलाते हो, एक ऐसा मोबाइल जो सब लोग यूज करते हो, कोई एक ऐसी चीज, ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है। आपके सर्कल में से सिर्फ आप 10 लोगों तक भी ये बिजनेस लेके गए तो आने वाले 1 साल में कितना बड़ा हो सकता है। ये सोचिए यदि मैं अपने घर में जो भी कॉस्मेटिक यूज कर रहा हूँ हर महीने सिर्फ मुझे 1000 का भी मैं घर पे यूज करता हूँ तो टोटल कितना टर्नओवर होगा, टोटल 1 करोड़ का टर्नओवर ये ऑलरेडी हो ही रहा है। मेरे मोबाइल में जो भी नंबर है उसमें से कोई भी मतलब में ऐसा नहीं है जो सुबह उठ के ब्रश नहीं करता, नहाता नहीं, यानी ये टर्नओवर हो रहा है लेकिन अदर ब्रांड को मिल रहा है। जैसे अमिताभ बच्चन एक एडवर्टाइजमेंट का 5 करोड़ ले लेता है, विराट कोहली की मतलब में 1 साल की इनकम 150 करोड़ है उसको सब कुछ एडवर्टाइजमेंट से मिल रहा है। यदि ये मेरे थ्रू होता है, मेरा नेटवर्क है, तो यहाँ से मुझे कितना मिल सकता है ये सोचिए। सिर्फ मुझे 5% भी यदि मिलता है तो कितना, ये आप सोच सकते हो। 5 लाख रुपया आपको मिल सकता है। और मैंने एक टूथपेस्ट लिया तो कभी भी 5 साल चलने वाला ऐसा नहीं है, महीने में खत्म होने वाला है। ऑयल, शैम्पू, फेस वॉश मुझे हर महीने चाहिए, मतलब कि हर महीने की मेरी ये इनकम हो सकती है। यदि इसको मैं 100% गिनूं, 3 महीने में 10 लोग, उसको 100% गिनूं, ये 10 लोग तो एक दिन में भी हो सकते हैं, लेकिन 3 महीने में उसको भी यदि मैं 100% गिनूं और उसका भी आधा टर्नओवर होता है तो 2.5 लाख रुपया। सिर्फ 10% भी यदि वर्क होता है तो 50,000। और ये 50,000 रुपया कमाने के लिए आपकी जो भी प्रेजेंट एक्टिविटी है आप स्टडी के साथ ये कर सकते हो, आप अपनी जॉब के साथ ये कर सकते हो, आपकी एग्रीकल्चर या आपका जो भी प्रोफेशन है, आपका जो भी बिजनेस है उसके साथ ये कर सकते हो। मेरे साथ कई सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, डॉक्टर्स है, एडवोकेट है, बिजनेस ओनर है, इसके साथ वर्क कर रहे हैं। अब थोड़ा और प्रैक्टिकली बात करते हैं कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो मुझे कौन कौन सी चीजें मुझे ध्यान में रखनी चाहिए, सही है। तो सबसे पहले कि मुझे इन्वेस्टमेंट, महीने का 5 लाख रुपया कमाना है तो मुझे कितना लगाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, लाखों कमाना है तो करोड़ों डालना पड़ेगा। 5 लाख कमाने के लिए कम से कम मुझे 70 से 80 लाख डालने पड़ेंगे। मैंने जहां भी शॉप डाला है उसका लोकल एरिया के कस्टमर ही आने वाले हैं, डेली मुझे 8 से 10 घंटा देना पड़ेगा। मार्केट लिमिटेड है, 80 लाख डाला है तो टेंशन भी है, रिस्क भी है, और कोई सिखाने के लिए नहीं आने वाला, मुझे खुद ही सीखना है। यदि सेम प्रोफेशन का कोई अदर बंदा है तो ये जैसे मैंने मतलब में एक शॉप डाला मोबाइल का रास्ते की इस साइड और सामने साइड दूसरा बंदा है जिसका ऑलरेडी 10 साल से वो शॉप चला रहा है, तो क्या वो मुझे सिखाएगा? वो तो ये सोचेगा कि इसका बंद हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके कस्टमर भी मेरे पास
आने लगे। मैंने नाश्ते की दुकान खोली तो सेम कंडीशन है, इनकम लिमिटेड है, और जब तक मैं शॉप ओपन करूंगा तब तक ही आने वाली है। लेकिन ऑक्सी9 में क्या है, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट जीरो है, आपको कुछ भी लगाना नहीं है, लगाना नहीं है। ऑल ओवर इंडिया आपका मार्केट है। जैसे अभी हम जूम के साथ कनेक्ट है, तो आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी इस बिजनेस को लेके जा सकते हैं। अब ये सोचिए कि मैंने मेरे एरिया में, मेरी सिटी में यदि मैंने कॉस्मेटिक का बड़ा शोरूम खोला होता, तो क्या उससे मुझे बाहर से कस्टमर मिलने वाले थे? नहीं। अनप्रोडक्टिव टाइम, समझना, अनप्रोडक्टिव टाइम मतलब कि आपका जो वेस्ट हो रहा है, जो आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जो फेसबुक हम फ्री में यूज करते हैं, वही फेसबुक का मालिक करोड़पति है। तो वही फेसबुक, वही व्हाट्सएप से हम अपनी जिंदगी में भी इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। अनलिमिटेड मार्केट है, मैंने कुछ लगाया नहीं है तो रिस्क भी नहीं है, टेंशन भी नहीं है, और सबसे बड़ी चीज कि जो लोग इसी बिजनेस में, इसी इंडस्ट्री से जीरो से स्टार्ट करके 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख कमा रहे हैं, 1 करोड़ कमा चुके हैं, वो मुझे सिखाएंगे कि मैं यहाँ से इनकम किस तरह से कर सकता हूँ, और ये बिजनेस परमानेंट है। ऐसा कहते हैं कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले 4 चीजें मुझे देखनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट कितना है, फ्यूचर क्या है, मार्केट कितना है, और रिस्क। इन्वेस्टमेंट जीरो है, फ्यूचर कभी भी ऐसा होने वाला नहीं है कि लोग नहाना बंद कर देंगे, मार्केट अनलिमिटेड है। जो बंदा जिंदा है वो सुबह उठ के ब्रश करने वाला है, नहाने वाला है, मतलब जो जिंदा है, हर कोई अपना मार्केट है। और मैंने कुछ लगाया ही नहीं है तो रिस्क कैसा? आगे बढ़ते हैं कि मैं इतनी इनकम मुझे क्यों चाहिए। अब ये सोचिए कि 50,000 रुपया आज आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो हो सकता है अगले महीने आपको 5 लाख ना मिले, लेकिन अगले महीने यदि एक्स्ट्रा 10,000 मिलते हैं तो 10,000 में आप कितना सारा ऐड कर सकते हो। जैसे आप अपने लिए या वाइफ के लिए या बच्चों के लिए मोबाइल लेने की सोच रहे थे, तो आप ले सकते हो। घर में कोई छोटा बड़ा काम जो पेंडिंग था वो हो सकता है। 10 से 15,000, 20,000 हो गया, आप कार का प्लानिंग कर रहे थे तो वो हो सकता है। 20,000 से 50,000 में आप आराम से, मतलब एक कार, मतलब में आप फैमिली कार परचेस कर सकते हो। वहां से आप मंथली, आप यदि 1 लाख रुपए तक पहुंचे तो उसके बाद धीरे 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 आप अपने घर के लिए सेविंग कर सकते हो, आप अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दे सकते हो, आप फैमिली टूर का प्लानिंग कर सकते हो सकता है कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब में पिछले 2 साल, 5 साल, 10 साल में कभी भी फैमिली के साथ मतलब में कुछ कहीं अच्छी जगह पे घूमने ही नहीं गए, तो आप वो भी प्लानिंग कर सकते हो। आपको डिसाइड करना है, ये आपके पैसे है, क्या करना है। ये कई सारे अपने लीडर्स आप देख सकते हो, मुरुगेश सर, पायल मैडम, आनंद पांडे, अल्पेश सर, कि जो इसी इंडस्ट्री से अपनी जिंदगी बदल चुके हैं। हिना मैडम है, जानकी मैडम है, कि जो मतलब में अपना नाम, अपना फेम, फाइनेंशियली प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना होने के बावजूद वर्क कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। अल्पेश सर आज 1.5 करोड़ से ज्यादा अर्न कर चुके हैं, मुरुगेश सर 1 करोड़ से ज्यादा अर्न कर चुके हैं, संजय सर आज वो भी मतलब में 50 लाख से ज्यादा अर्न कर चुके हैं। आपको डिसाइड करना है। ऐसे ऐसे लोग हैं, संजय सर, जिसके पास चाय पीने के भी पैसे नहीं होते थे, लेकिन जीरो से स्टार्टअप किया, क्योंकि सपने बड़े थे। यदि आपके भी सपने हैं, आपको भी लगता है कि आपके परिवार की जिम्मेदारी आपको ही लेनी है, ऐसा कहते हैं कि खानदान में किसी एक बंदे को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने की। यदि आपने वो जिम्मेदारी ले ली तो आने वाले कल में आपके बच्चे को वो दिक्कत नहीं होने वाली। ये कई सारे लीडर्स हैं जिन्होंने इसी इंडस्ट्री से कार अचीव की हुई है, आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जिस इंडस्ट्री के बारे में समझने के लिए कनेक्ट हुए उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इंडिया में लोग अभी मतलब में दिसंबर 29 दिसंबर को मतलब में इंडियन गवर्नमेंट ने नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर लॉ बना दी है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे ये इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी है। जैसे मतलब ये कई सारे लीडर, जैसे मतलब में टोनी ब्लेयर क्या बोलते हैं कि मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए ये इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मतलब में योगदान है। बिल गेट्स क्या बताते हैं कि मुझे जीरो से स्टार्टअप करना है। सोचिए कि आज मुझे स्टार्टअप करना है तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। मतलब क्या है कि जो भी आप ये सोचिए कि आपको सफल होना है तो आपको उसकी बात माननी पड़ेगी जो सफल है।
जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि यदि मुझे कुछ भी मतलब में प्रॉब्लम है, जैसे मुझे बुखार हुआ और मेरा दोस्त इंजीनियर है, तो मैं उसके गाइडेंस लेने जाऊंगा? नहीं। डॉक्टर यदि अनजान भी है तो मुझे उसके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी दवाई उसको पता है। उसी तरह से मुझे सफल होना है तो मुझे उसका गाइडेंस लेना पड़ेगा। अभी कई सारे लोग जैसे इस वेबिनार को खत्म करने के बाद क्या बोलेंगे कि अपने दोस्त को फोन लगाएंगे, कि जिसके पास जो कभी मतलब में अपनी जिंदगी जैसे तैसे काट रहा है, जो रोटेशन चलाने में जिसको दिक्कत आ रही है, महीना खत्म होते होते उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, आप उसका गाइडेंस लोगे कि मुझे सपने पूरे करने हैं। हो सकता है पार्टी करनी है, घूमने जाना है, एंजॉय करना है, शादी में जाना है, मार्केट में कुछ और मतलब कुछ भी करने जाना है, तो मैं अपने दोस्त के साथ गाइडेंस ले सकता हूँ, या अपने रिश्तेदार को पूछ सकता हूँ, फैमिली का कुछ फंक्शन वगैरह हो। लेकिन जिंदगी बनानी है तो मुझे सफल लोगों का गाइडेंस लेना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में और डिटेल में बताऊं तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री, ये गवर्नमेंट का डेटा है। केपीएमजी एक ऑडिट कंपनी है और फिक्की ये गवर्नमेंट की बॉडी है। ये दोनों का डेटा, ये मेरे घर के डेटा नहीं है। 2009 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 33 बिलियंस की थी। 2009 में ये हो चुका है। 2013 में बढ़ के 72 बिलियंस की हो गई। समझना कि 4 साल में डबल हो गई। और 2025 में ऐसा बताया जाता है ये 645 बिलियंस की होने जा रही है। और ये कोरोना की वजह से ये डेटा और बढ़ने वाला है, क्योंकि कोरोना कोविड के टाइम पे सारे बिजनेसेस डाउन गए, लेकिन ये इंडस्ट्री की रफ्तार पहले से ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन लोगों को जॉब से निकालती है, शॉप बंद हो रहे, यहाँ से हम इनकम कमाने का मौका दे रहे हैं। और यदि टर्नओवर की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो 2009 में 1.8 मिलियन लोग इस इंडस्ट्री से इनकम कर रहे थे। 2013 में बढ़ के 5.8 मिलियन और 2025 में 18 मिलियन लोग यहाँ से अपनी जिंदगी में एक नई इनकम की शुरुआत कर चुके होंगे, अपनी जिंदगी बदल चुके होंगे, सपनों को हकीकत में ला चुके होंगे। वर्ल्ड लेवल की बात करें तो 90 मिलियन लोग इस इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट है, और उसमें भी देखने जाए 35% शेयर कॉस्मेटिक का है। हमने कॉस्मेटिक ही क्यों चुना? हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, हम कुछ भी बना सकते थे। हमने कॉस्मेटिक ही क्यों बनाया? क्योंकि कॉस्मेटिक का मार्केट सबसे बड़ा है, हर कोई है जिसको चाहिए। और आने वाले कल में नेक्स्ट हम बहुत सारे और प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चरिंग, ये न्यूज़पेपर कटिंग भी आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको बोला 2025 तक ये 2020 में 34,000 करोड़ और 2025 में 64,000 करोड़ की होने जा रही है। ये एम्प्लॉयमेंट का आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज देख सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ऑन लीजिंग, ये ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे कभी भी मतलब में ऐसा लिमिट नहीं है। जैसे अभी पुलिस की एग्जाम थी तो 8,000 कुछ समथिंग थे, यानी 10,000 लोगों तक ही लेने वाले थे। अभी तलाटी की एग्जाम आई है तो 3,500 या 4,000 तलाटी लेने वाले हैं। यहाँ पे ऊपर का कोई भी लिमिटेशन नहीं है। जितने भी लोग इस इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट होते हैं, यदि वो मेहनत करने के लिए, सीखने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने सपनों को के प्रति यदि वाकई में सीरियस है, तो हर कोई यहाँ से इनकम कर सकता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स आप देख सकते हो। आज मतलब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में मतलब पढ़ाई में भी डायरेक्ट सेलिंग आ चुका है। मतलब जैसे मतलब मैं सीए करता हूँ तो मैं अकाउंटेंट बनता हूँ, मैं बीकॉम करता हूँ तो अकाउंटेंट बनता हूँ, या मैं मतलब एमबीबीएस करता हूँ तो मैं डॉक्टर बनता हूँ, मैं बीएड करता हूँ तो मैं टीचर बनता हूँ। इस तरह से मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोफेशनली उसको करना है, तो उसके लिए भी स्पेशल कोर्स आ चुके हैं। मतलब कि ये इंडस्ट्री, जैसे आज से 40 साल पहले कोई जॉब करने के लिए जाता था तो लोग उसकी मजाक उड़ाते थे, वैसे ही मतलब में आज मतलब में लोग जॉब के लिए लाइन लगा रहे हैं। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आने वाले 5 साल में लोग लाइन लगा के कनेक्ट होने वाले हैं। अब बात करते हैं कि मुझे ऑक्सीन 9 ही क्यों करना है। मार्केट में तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो मतलब में डायरेक्ट सेलिंग के साथ कनेक्ट है। हो सकता है आपने पहले वर्क किया, हो सकता है आपके एरिया में भी हो। तो आपको 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है किसी भी कंपनी का चुनाव करने से पहले। उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी, क्योंकि हम मार्केट में मतलब में रीपर्चेस तभी होगा जब क्वालिटी अच्छी आएगी। एग्जांपल दूं, यदि हम कहीं पे घूमने जाते हैं और हमने कहीं पे मतलब में खड़े होकर नाश्ता किया, तो ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि वापस मैं यहाँ पे आऊंगा तो यही
पे नाश्ता करूंगा, ऐसा नहीं कि गलती से यहाँ पे खड़े हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिजनेस प्लान गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से होना चाहिए। 2000 अभी मतलब में पिछले दिसंबर में जो भी रूल्स आया, हमने 2015 से मतलब उस रूल्स को फॉलो कर रहे विदाउट एनी चेंजेस, एक भी चेंजेस के बगैर हमारा प्लान मतलब में उसी हिसाब से। मार्केट में ऐसी सारी भी कंपनियां है जिसमें पैकेजेस वगैरह सेल करते हैं, तो मतलब में जैसे कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना पेमेंट दो, आपको हर महीने इतना मिलने वाला है, यानी ऐसा नहीं, जो गवर्नमेंट के रूल्स है उस हिसाब से होना चाहिए। प्राइस मतलब में बजट में आए ऐसी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज पावरफुल एजुकेशन सिस्टम। हमारे पास विजन टू फ्रीडम की एक ऐसी सिस्टम है, यदि आपको लगता है कि आपको इस इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं है, आप ये प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से नहीं कर सकते, आप सेल्स नहीं कर सकते, आप टीम मैनेज नहीं कर सकते, आप टीम बिल्ड नहीं कर सकते, आपको लगता है कि यार ये सब मैं किस तरह से करूंगा, मुझे तो ऑनलाइन कुछ भी नहीं पता, विजन टू फ्रीडम आपको हर वो चीज सिखाएगी। और ये चारों चीजें हमारे पास पावरफुल है। इसके साथ पांचवी सबसे बड़ी चीज चाहिए, सबसे बड़ा फैक्टर, वो है आप अपने सपनों के लिए सीरियस हो, सीखने के लिए तैयार हो, तो आप ऑक्सी9 का चुनाव कर सकते हो। इंडिया में 1.5 लाख से ज्यादा कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के साथ कनेक्ट है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ मतलब में 500 जितनी कंपनियां है जो गवर्नमेंट में मतलब उसने अपना प्लान अप्रूव किया हुआ है, तो आप मतलब में यहाँ वहां पे 57 नंबर पे ऑक्सी9 का नाम है। हम यहाँ पे मतलब अपने वेबिनार को मतलब में एंड करने की ओर जा रहे हैं। लास्ट में आपको सिर्फ एक ही बात बताना चाहूंगा, ओनली यू एंड ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। आपकी जिंदगी जहां कहीं भी है, आपकी इनकम जितनी भी है, आपका घर जैसा भी है, कार है नहीं है, आपके बच्चे जहां पे पढ़ाई कर रहे हैं, आप कैसी जिंदगी जी रहे हो, ये सारी चीजें आपने मतलब में पिछले 5 या 10 साल पहले आपने कुछ डिसीजन लिए थे, कुछ सिलेक्शन किया था, रास्तों का चुनाव किया था, उसी का नतीजा ये है। आने वाले 5 साल बाद आपका घर कैसा होगा, आपके पास कौन सी कार होगी, आपके पास आपके बच्चे कहाँ पे पढ़ाई कर रहे होंगे, आप कहाँ पे घूमने जाओगे, वो सारी चीजें आप आज जो डिसीजन लेते हैं उसका नतीजा वो होगा। यदि आपको लगता है आज से 2 साल बाद 5 साल बाद आपको अपनी जिंदगी बदलनी है, तो उसका चुनाव आपको आज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद ऑटोमेटिक जिंदगी बदल जाएगी, आपको आज चुनाव करना पड़ेगा। यदि एक बच्चा पढ़ाई में, एक स्टूडेंट यदि फर्स्ट क्लास लाना चाहता है, तो वो एग्जाम के अगले दिन नहीं डिसाइड कर सकता, उसको जब वो एडमिशन लेता है तभी से सोच के उसी हिसाब से उसको तैयारी करनी पड़ेगी। यदि एक खेडूत यदि अच्छा उत्पादन लाना चाहता है, तो जब वो मतलब में बीज डालता है उसी दिन से उसको मतलब में डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे इतना उत्पादन चाहिए, और उस हिसाब से उसको तैयारी भी करनी पड़ेगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। वही चीज मेरी जिंदगी, आपकी जिंदगी में भी लागू होती है कि आप आज कहाँ पे है ये मायने नहीं रखता। ऐसा कहते हैं कि हमारा जन्म किस घर में हुआ है वो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मेरी डेथ होगी, मेरी अर्थी कहाँ से निकलेगी, किस घर से निकलेगी, वो मैं चुनाव कर सकता हूँ। ये आपको करना है। आज ऑक्सी9 10 साल कंप्लीट कर चुकी है, ये कोई नई कंपनी नहीं है, तो आप भरोसा कर सकते हो। यदि कंपनी ने कोविड के टाइम पे लोग अपना बिजनेस बंद कर रहे थे, उस टाइम पे कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट किया, क्योंकि ओनर बहुत ही बड़े विजन के साथ कनेक्ट है। आने वाले 5 साल में इंडिया की टॉप 5 कंपनीज में मतलब में ऑक्सी9 आने जा रही है। यदि 64,000 करोड़ का यदि मतलब में टर्नओवर होने जा रहा है आने वाले 2025 तक, तो उसमें से कितना करोड़ आपको आएगा ये आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ पे मैं अपनी स्पीच को वाइंड अप करना चाहूंगा, और लास्ट में एक ही बात बताना चाहूंगा कि हमारा काम था आपको अपॉर्चुनिटी देना, क्योंकि कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। हम मिलके बहुत ही बड़ा करने जा रहे हैं। आने वाले कल में ऐसा आपको जिसने भी इनवाइट किया है उसने आपके बारे में सोचा है, क्योंकि हमारा काम है हमें अपने जैसे लोगों को ढूंढना। और इस महीने से हम एक नई टीम
स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नया बैच हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि जिसको हर वो चीज हम डेवलप करेंगे और आने वाले 3 महीने में उसकी लाइफ को 360 डिग्री हम चेंज करेंगे और आने वाले 1 साल में आप देख पाओगे कि वो अपनी जिंदगी बदल चुका है। यदि आप साथ में शुरुआत करते हैं तो हम मिल के आगे बढ़ेंगे और हम मिल के सपने पूरे करेंगे। यहाँ पे मतलब कोई बॉस नहीं है, हम सब लोग पार्टनर है, हमें मिल के आगे बढ़ना है, मिल के सीखना है। यदि आप आते हो तो टीम विजन टू फ्रीडम सिस्टम, जैसे मैं आपको बताऊं, लास्ट में एक एग्जांपल देके मैं अपनी स्पीच को वाइंड अप करूंगा। विजन टू फ्रीडम सिस्टम के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे यदि हमारे हमारे गांव में या हमारे एरिया में जो हैंडपंप होता है, जैसे पानी निकालने के लिए जैसे हम ऐसे ऐसे हिलाते हैं और वहां से पानी निकलते, यदि मैंने 1 बाल्टी पानी निकाल लिया तो उसका कुछ वैल्यू है। म्यूनिसिपालिटी का यदि पानी जो नल में आता है उसमें से मैंने नल खोला और 1 बाल्टी यदि मैंने भर दिया, उसका कुछ वैल्यू है? नहीं है। लेकिन वही 1 बाल्टी पानी यदि मैंने मिनरल वाटर के जो मतलब जो प्लांट होता है उसमें डाला और वहां से एक प्रोसेस होने के बाद जब वो बाहर निकलता है तब उसकी 1 लीटर की वैल्यू 20 रुपये हो जाती है। आज भले हो सकता है कि आपकी वैल्यू, आप जहां कहीं भी जॉब कर रहे हो, आपको 10,000, 20,000, 25,000, 5,000 जितना भी मिल रहा है, हो सकता है आपकी वैल्यू इतनी हो। लेकिन टीम विजन टू फ्रीडम एक ऐसी सिस्टम है, जिस सिस्टम के साथ कनेक्ट होते हो तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। पानी को नहीं पता कि वो प्लांट में डालने के बाद पानी की वैल्यू बढ़ जाएगी और वो कितने में बिकेगा। हो सकता है कि आपको अपने आपके ऊपर इतना भरोसा ना हो कि आपकी वैल्यू कितनी बढ़ सकती है। लेकिन यदि आप अपने परिवार के प्रति सीरियस है और आप वाकई में चाहते हो कि आप अपनी जिंदगी को बदले और अपने आप के ऊपर काम करना चाहते हो, तो टीम विजन टू फ्रीडम आपको वो हर चीज सिखाएगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, समझना, कि आप आ जाओ जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन टीम विजन टू फ्रीडम सिस्टम वो हर चीज सिखाएगी जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है, जिससे आपके सपने पूरे हो सकते हैं। जैसे यदि कोई कार है तो उस कार के ऊपर कभी ऐसा नहीं लिखा हुआ होता कि मतलब में वो बंदा नहीं ले सकता, लेकिन मुझे वो काबिल, वो लायकात, वो काबिलियत वो लानी है जहां से वो मुझे मेरे सपने आ सके। और वो हर चीज टीम विजन टू फ्रीडम सिखाएगी। आपको बस एक डिसीजन लेना है, एक शुरुआत करनी है, क्योंकि शुरुआत करने के लिए भी आपको 10,000 50,000 लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको बाइंग हैबिट चेंज करनी है। यानी शुरुआत करने से आपकी जिंदगी बदलने वाली है, वो तो आप वैसे भी फ्री में कर दोगे। लेकिन आप डिसीजन लेते हो तो आने वाले कल में हम नेक्स्ट मतलब में बिजनेस किस तरह से स्टार्टअप करना है उसका अलग अलग हम सेशन रखने जा रहे हैं। तो आपको जिसने भी इनवाइट किया है उसके साथ आप कनेक्ट कीजिए। यदि कोई चीज समझ में ना आई हो और आपको और डिटेल में आप समझना चाहते हो तो आप पर्सनली आप बैठिए। यदि मेरे साथ भी यदि आप बात करना चाहते हो तो हम पर्सनली हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी स्पीच को वाइंड अप करता हूँ। आपने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच बंकिम सर। आपने बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई। और दोस्तों लास्ट में एक ही बात बताना चाहूंगा कि आज हमारे पास मौके के बहुत सारे आते हैं, लेकिन हमें उसको ग्रैब करना होता है। लेकिन आज हम सोचते हैं कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं बढ़ पाऊंगा, मेरे से होगा कि नहीं होगा। लेकिन निर्णय तभी सही साबित होता है जब लेने के बाद हम उसको सही साबित करते हैं। यस। तो दोस्तों आज हमें वो अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, वो हमें सारे प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन आज हमें मिल चुका है। तो दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कीजिए। दोस्तों आपको जहां पे भी जरूरत पड़ेगी, हम सभी लीडर लोग हैं जो आपको आगे बढ़ाने के लिए, गाइड करने के लिए, सिखाने के लिए और आपके सपने पूरे करने के लिए हम एक दिन रात एक कर देंगे। तो दोस्तों आज हमारा ये वेबिनार है यहाँ पे हम खत्म करते हैं। और जिस किसी ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है उससे आप पर्सनली बातचीत करो, गाइड उनके पास एक बार बैठो, सीखो और अपने एरिया के अंदर आप डेवलप करो और अपने सपने को पूरा करने का एक बेहतरीन शुरुआत करते हैं 2022 के अंदर। थैंक यू ऑक्सी 9।